जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इज स्मॉल, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Eg is less than 3 electron volt. For example, इसको फर्स्ट पॉइंट बना देना, इसको सेकंड पॉइंट. For example, Eg is equal to 1.17 electron volt. Eg is equal to 1.17 electron volt for silicon. And Eg is equal to 0.74 electron volt for germanium. दो ही पॉपुलर सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो यूज करे जाते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एट रूम टेम्परेचर होता है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर बोलते हैं उसको. एट रूम टेम्परेचर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर इनफ थर्मल एनर्जी, सम इलेक्ट्रॉन्स acquire at room temperature, some electrons acquire enough thermal energy and jump to the conduction band conduction band, enough thermal energy and jump to the conduction band where they are free to conduct electricity. Where they are free to conduct electricity. Where they are free to conduct electricity. अब कंडक्शन बैंड तो एज यूजुअल एम्प्टी ही रहता है, और जो वैलेंस बैंड जो है वो फिल्ड रहता है. तो इन्होंने इसमें क्या बोला कि सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर्स में, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है हम ये देखेंगे. जब हमने इसकी बात करी थी, मेटल्स की बात करी थी, तो मेटल्स की दो कैटेगरीज हमने देखी थी, दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था मेटल्स को. किसमें? एक में तो हमने ये बोला था कि जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप कुछ इस तरीके का है कि एनर्जी गैप काफ़ी कम है और वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में. ठीक है. दूसरा हमने ये देखा था कि उसमें एनर्जी गैप होता ही नहीं है, क्योंकि जो उसका वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली ओवरलैप कर रहा होता है. तो वहाँ से आराम से, जब वो ओवरलैप ही कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स है ही उसके पास, तो आराम से कंडक्शन हो जाता है. इंसुलेटर में क्या देखा था कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी है और दोनों के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि वो कंडक्शन बैंड तक जंप करके पहुंच पाएँ. तो इंसुलेटर में कभी भी कंडक्शन होता ही नहीं है. यहाँ पर क्या है, ये भी बिल्कुल इंसुलेटर के जैसा है, लेकिन क्या है कि इसका एनर्जी गैप बहुत कम होता है. जरा सी थर्मल एनर्जी देते ही, जरा सा थर्मल एनर्जी मतलब जरा सा ही अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो कंडक्शन करना शुरू कर देता है. तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, एक डायग्राम बनाएंगे इसका. वाला पोर्शन तो कंप्लीटली फिल्ड अप होगा. ठीक है. उसके बाद
ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि इधर इसमें ऐसे ऐसे हमने लाइंस बनाई है, तो उसमें इस तरह से बना देना। ये होता है वैलेंस बैंड, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड। और दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता है। कितना कम? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। तो एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये आपको है डायग्राम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था एनर्जी गैप। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ एनर्जी गैप पड़ दिया? सिर्फ पढ़ा था। पता नहीं यार, तुम्हारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। चलिए, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर का डायग्राम हो गया। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड एक ही बात है। पीएन जंक्शन या फिर पीएन जंक्शन को डायोड भी हम बोल देते हैं। डायोड ये वही चीज़ है जैसे आप देखते हैं ना वो एलईडी लाइट या एलईडी टीवी। तो जो एलईडी टीवी है वो किससे बना हुआ है? वो डायोड से ही बना हुआ है। डायोड मतलब बहुत बारीक बारीक करके, बहुत बारीक बारीक जो है बल्ब्स होते हैं, तो उनको हम लाइट एमिटिंग डायोड्स बोल देते हैं। एलईडी भी करना है इनको यहाँ पर। तो पहले तो पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे कि ये बनता कैसे है, फिर उसके बाद देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड जो है, पीएन जंक्शन डायोड जो है ये इसके एप्लीकेशंस क्या क्या। तो एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो 2 एप्लीकेशंस किए हैं। उसके अलावा 3 और टॉपिक्स हैं, सोलर सेल, एलईडी और फोटोडायोड। वो करना है, बस इतना है इस चैप्टर में जो हमें करना है। तो पीएन जंक्शन डायोड समझेंगे पहले। इंटरेस्टिंग है ये वाला पोर्शन, नोट करिएगा। इट इज़ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। इट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? It is a single crystal. It is a single crystal of germanium or silicon doped in such a manner. Single crystal of. It is a single crystal of germanium or silicon doped in. It is a single crystal of germanium or silicon doped in such a manner that 1/2 portion of it, doped in such a manner that 1/2 doped in such a manner that 1/2 portion of it, 1/2 portion of it acts as a p-type semiconductor acts as a p-type semiconductor. One half portion of it acts as a p-type semiconductor and the other half as n-type semiconductor. And the other as n-type semiconductor. And the other as n-type semiconductor. Next point is में लिखेंगे. Here the term junction implies the boundary. Here the term junction implies the boundary. Boundary or region of transition between n-type
region of transition between n-type and p-type semiconductor materials. N-type and p-type semiconductor materials. एन टाइप पी टाइप याद है? एन टाइप मतलब वो वाला सेमीकंडक्टर जिसमें पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रखी है, और पी टाइप मतलब जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड कर रखी हैं। एन टाइप को एन टाइप इस वजह से भी कहा जाता है कि उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और पी टाइप में पॉजिटिव चार्जेस यानी कि होल्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है कि करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, तो पी टाइप में पॉजिटिव यानी कि होल्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, और एन टाइप में नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिएगा when a PN junction is formed, नोट कीजिएगा, when a PN junction is formed, अगर आप ओसवाल या फिर टुगेदर या फिर चैप्टर वाइज कुछ भी आपके पास अगर फिजिक्स की है ना, तो आप देखेंगे ये पीएन जंक्शन डायोड, डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन, ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं इसके, हर साल आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। इस वजह से इसकी थ्योरी लिखवा रहा हूँ, तो इसको समझ कर ना रटने की जरूरत नहीं है, जब आप डायग्राम समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। When a PN junction is formed, और बहुत ही आसान टाइप के, मतलब आप समझ लीजिए एकदम जैसे F इज इक्वल टू ma, और फोर्स की वैल्यू है हमारे पास और एक्सेलरेशन की वैल्यू है, कोई मास पूछ ले, तो बहुत आसान टाइप के न्यूमेरिकल है। कभी कभी वो क्या करते हैं कि थ्योरी के साथ एक न्यूमेरिकल चिपका देते हैं, तो वो भी आसान है, मैं इसको करवाने के बाद वो भी करवा दूंगा। देखिए when a PN junction is formed, the P side, when a PN junction is formed, the P side has higher hole concentration. The P side has higher hole concentration, while N side has higher इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमको पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पी साइड में होल्स होते हैं ज़्यादा, तो हायर होल कंसंट्रेशन, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ये हो गया। ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, due to concentration gradient at the junction, comma, आप लिखेंगे holes begin to diffuse from P to N side, and electrons, नोट कर लीजिए, अभी फटाफट कहानी की तरह समझा दूंगा, and electrons from N to P side, N to P side।
as holes diffuse from P to N side, they leave behind as holes diffuse from P to N side, they leave behind negative acceptor ions which set up a negative charge layer, on the P side of the junction. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सिमिलरली a positive charge layer is set up on the inside of the junction. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे दिस सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड sets up an electric field from N to P side. From N to P side. From N to P side near the junction. Next point. The small region near the junction which is depleted near the junction which is depleted of free charge carriers and has only immobile ions is called depletion region. तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, उसमें इतनी तो थ्योरी बहुत है. अभी एक डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम आसान है. डिप्लीशन रीजन, साथ में 2-3 डेफिनेशन पूछी जाती है. पहली डेफिनेशन है डिप्लीशन रीजन की, अंडरलाइन कर लो इसको. ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, पढ़कर समझ में आ जाएंगे, आप खुद बना सकते हो उनको.
ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन ये लर्न करने वाली है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। अगला नोट करें डिप्लीशन रीजन के बाद में अगला मेरे को नोट करना है बैरियर पोटेंशियल और फिर अगला करेंगे डिफ्यूजन करंट। तो नोट करें द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन द पी रीजन, द एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो जाना, द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस in the P region, the accumulation of negative charges in the P region and positive charges in the N region and positive charges in the N region sets up a potential difference across the junction. Sets up a potential difference across the junction. Sets up a potential difference across the junction. Which is called BARRIER barrier potential. ब्रैकेट में लिख लेना B, सबस्क्रिप्ट में कैपिटल B। एक डेफिनेशन ये हुई बैरियर पोटेंशियल की। इसके अलावा है डिफ्यूजन करंट। तीसरी डेफिनेशन वो है द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स the diffusion of majority charge carriers across the junction gives rise to an electric current. The diffusion of majority charge carriers across the junction gives rise to an electric current from P to N side and is called diffusion current. ठीक है, पीएन जंक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट करा। एक एक पॉइंट अभी समझाता हूँ। ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर पीएन जंक्शन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम में आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है ऐसे, बड़ा बना लेना रेक्टेंगल, थोड़ा एक रेक्टेंगल बना लेना है। उसके बाद इसमें 10 सर्कल बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है कि ये जो बीच वाले दो हैं इनको तो अभी छोड़ देना,
4 इधर वाले ले लेना और 4 इधर वाले ले लेना, ठीक। जो इधर 4 वाले, जो इधर जो 4 हैं, इनमें सब में आप नेगेटिव 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 माइनस माइनस सब में लगाते जाओ, और जो इधर वाले 4 हैं बीच के 2 छोड़ देना, इनमें सब में पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस 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 प्लस, ये हो गया। इनके बराबर में छोटे साइज के बबल्स बना देना, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इनके बराबर में छोटे छोटे डॉट्स बनाना। यहाँ पर तो एम्प्टी सर्कल्स बनाए छोटे छोटे, यहाँ पर डॉट्स बनाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर लिखना एक्सेप्टर आयन, जो एक्सेप्ट करता है उसी पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सेप्टर आयन, तो इस पर लिखना एक्सेप्टर आयन। और ये जो छोटे सर्कल्स बनाए हैं इनको कहते हैं ना होल, ये होल है। ऐसे ही जो डोनेट करता है उसको बोल देते हैं डोनर आयन, तो डोनर आयन बोल दिया। और ये जो डॉट है ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और अब बीच में एक डॉटेड लाइन ऐसे बना लो, वहाँ पे होल क्यों है? बता रहा हूँ, एक डॉटेड लाइन ऐसे, ठीक है। और इसको इधर लिखना पी टाइप, इधर लिखना एन टाइप, यहाँ लिखना डिप्लीशन लेयर। फिर यहाँ से हाइपोथेटिकल एक वायर निकालेंगे ऐसे, हाइपोथेटिकल मतलब नकली, इमेजिनरी। इधर बनाएंगे नेगेटिव टर्मिनल, इधर बनाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल, और ऐसे कर देंगे, इसको लिखेंगे VB। VB है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ, ठीक है। ये डायग्राम बना लिया आपने। इसके बाद यहाँ इस तरफ ये हो गया। अब जरा समझिएगा पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का मतलब क्या है? पीएन जंक्शन का मतलब क्या है कि पी और एन का जंक्शन, जहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों के दोनों मिल रहे हैं। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करने के लिए हमें किसी भी तरीके के फैब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फैब्रिकेशन मतलब जैसे वेल्डिंग, जैसे मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, दूसरे लोहे का टुकड़ा है, तो उसके बीच में हमको वेल्डिंग करनी पड़ती है। उसको थोड़ा गर्म करके और बीच में कोई मटेरियल, मेरे को नाम नहीं ध्यान है उसका, एक मटेरियल इंसर्ट करा जाता है जिससे वो स्ट्रांगली चिपक जाता है आपस में। तो यहाँ पर पी और एन को ज्वाइन करने के लिए हमें किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चिपक जाते हैं। कैसे चिपकते हैं देखिएगा। हमने ये कहा कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी में होंगे, इसमें जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी में होंगे। अच्छा, अब हमने ये कहा कि जब हमारे पास कोई भी होल है, होल जब यहाँ पर इकट्ठे हैं, होल सारे के सारे मेजॉरिटी में हैं। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, जो छोटे छोटे डॉट्स बना रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सारे के सारे यहाँ मेजॉरिटी में हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिर्फ जो है होल्स ही होल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ना होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि उसमें क्या है कि उसमें कुछ होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर जो होते हैं, ज़्यादातर के तो पेयर एग्जिस्ट करता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही
होल्स भी होते हैं, लेकिन कुछ होल्स ज़्यादा होते हैं तो इसलिए उसको पी टाइप बोल देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। दोनों को साथ साथ रख दिया है। अब होता क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और जहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगा तो डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल यहाँ पर लगता है। उसी वजह से हमने एक टर्म यहाँ पर यूज़ करी है, डिफ्यूज़न करंट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये कहता है कि जहाँ पर किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा से लो की तरफ ही जाएगा हमेशा। ये डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट है। मैं रूम में अगरबत्ती जलाता हूँ तो पूरे रूम में धीरे धीरे उसका धुआं फैल जाता है, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। पहले तो ये देखिएगा, इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन डोप्ड इन सच अ मैनर दैट वन हाफ पोर्शन ऑफ इट एक्ट्स एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द अदर एज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, एक आधा पी होता है और आधा टुकड़ा उसका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। Here the term junction implies the boundary or region of transition between n-type and p-type semiconductor materials। ये बीच में डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, साफ कर देना, कि भाई यहाँ पर हमने इस एरिया को डिप्लीट कर दिया, मतलब इस एरिया में हमारी परमिशन के बिना कोई दूसरे तरीके का मटेरियल आ नहीं सकता यहाँ पर। तो ये डिप्लीशन रीजन है, मतलब ये एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन है एक तरह से। अगला देखिएगा, when a p-n junction is formed, the p side has higher hole concentration while n side has higher electron concentration। ये हमको पता है। ठीक, due to concentration gradient at the junction, holes begin to diffuse from p side to n side and electrons from n side to p side। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, होल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं क्वांटिटी में, ठीक, तो जो होल्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो ज़्यादा क्वांटिटी में तो घूम रहे हैं ना ऐसे ही। वो क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर एन टाइप में क्या इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो भी घूम रहे हैं, उनकी पेयरिंग नहीं हुई किसी के साथ में, तो उनको होल की तलाश है। तो जो इधर जो होल्स हैं वो तो इधर जंप करना चाहेंगे कि भाई हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं तो हमारी पेयरिंग हो जाएगी, और इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जंप करना चाहेंगे। तो इसकी वजह से होता क्या है, as holes diffuse from p to n side, they leave behind negative acceptor ions which set up a negative charge layer on the p side of the junction। तो जब होल्स डिफ्यूज करना शुरू करेंगे ना तो क्या होता है कि कुछ होल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ होल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे एक होल चला, दूसरा होल चला, तीसरा होल चला, तो कुछ होल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ऑलरेडी पेयरिंग हो रखी है लेकिन फिर भी जंप कर जाएंगे उधर। ठीक है, अब जैसे ही वो यहाँ से वहाँ जंप कर जाएंगे तो यहाँ पर अगर एक भी होल एक्स्ट्रा जंप कर गया, एक भी, तो फिर यहाँ तो नेगेटिव चार्जेस जो है मेजॉरिटी में हो गए। समझ गए कि नहीं भाई, बाकी सबके तो 1 2 3 4 सबके पेयर बनाकर हमने इसीलिए तो दिखा रखे हैं कि भाई ये सारे के सारे स्टेबल हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो होल्स थे वो उधर जंप कर गए स्टेबिलिटी की तलाश में, वो उधर जंप कर गए, उनके साथ में एक दो जो पहले से स्टेबल थे वो बेवकूफ़ भी जंप कर गए उधर। अब जब उन्होंने जंप करा तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए तो ये जो पी साइड वाला रीजन है यहाँ पर वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन तलाश कर रहे हैं उन होल्स की, कहाँ गए भाई नलायको, इधर आ जाओ, हमारे साथ पेयरिंग हो तो रखी थी, क्या चाहिए तुम्हें। समझ गए, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं होल्स का, भाई क्यों चले गए वहाँ पर। अब क्या हुआ, सेम कहानी यहाँ पर हुई कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे पेयरिंग तो बन रखी है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप कर गए, क्यों, पी साइड है, पी टाइप है भाई, पी टाइप के पास में होल्स ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे तो होल्स ही चाहिए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो उधर गए, उनके साथ भी 2-4 कूद गए उस तरफ। ठीक है, हमें भी होल चाहिए। ठीक है, तो वो भी उधर होल की तलाश में वो भी इस तरफ चले गए। तो अब यहाँ पर कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप कर गए तो कुछ वो पॉजिटिव चार्जेस वो रह गए खाली, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तुमने हमारा बॉन्ड तोड़ दिया, अच्छा खासा बॉन्ड बना हुआ था। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, जो बच गए थे, जो एक्स्ट्रा जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन गए, उनकी जंपिंग की वजह से, वैसे तो होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जंपिंग की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बन गए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो वो तो यहाँ इकट्ठे हो गए। और जंपिंग की वजह से वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब जंप कर गए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल बन गए, वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो फिर इन दोनों को मिल जाना चाहिए था, दोनों को मिल जाना चाहिए था, मिलकर पूरा का पूरा जो सेमीकंडक्टर है वो स्टेबल बन जाए। लेकिन क्या है कि इससे क्या होगा, वो मिल नहीं पाएंगे। क्या है कि इधर जो एक स्ट्रक्चर लैटिस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर के तहत यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं होल्स का इंतजार करेंगे जो यहाँ से गए थे। नहीं समझे, एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को ना मतलब केमिस्ट्री के टर्म्स में लैटिस बोल देते हैं।
वो जैसे हमने ये पढ़ा है कि कार्बन होता है, अब मैं आपको वो चीज़ एग्जांपल के तौर पर वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको पता है, आप कोरिलेट कर पाओगे। जैसे कार्बन होता है, तो कार्बन की ही दो फॉर्म होती हैं, एक डायमंड होता है और एक ग्रेफाइट होता है। तो जब हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड जो है ना, डायमंड बनाता है हेक्सागोनल रिंग्स, और हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है वो वर्टिकल, और जो ग्रेफाइट है वो हॉरिजॉन्टल बनाता है। और ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा छूट जाता है, वो कंडक्शन करता है। डायमंड में सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब डायमंड में आप जबरदस्ती ये घुसाना चाहोगे, नहीं 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 मैं तेरे अंदर एक बॉन्ड ऐसा डालूंगा जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, वो नहीं करेगा फॉलो। वो कहेगा भाई ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो पी टाइप की प्रॉपर्टी ये थी कि भाई यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पी टाइप वाला था, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स चुपचाप यहाँ खड़े रहेंगे, भाई मैं नहीं कंबाइन करूँगा, कुछ ने गड़बड़ी करी जो उधर जंप कर गए, ठीक है, लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा, मुझे अपने स्ट्रक्चर वाले ही होल्स चाहिए, मैं इन दूसरे होल्स के साथ में मैं कनेक्ट नहीं करूँगा। और सेम कहानी यहाँ पर है। तो होगा क्या कि एक तनातनी हो गई, बॉर्डर बन गया इंडिया का और चाइना का, कि भाई ना तो मैं तुम्हें घुसने दूंगा, वो बोल रहे हैं ना मैं तुम्हें घुसने दूंगा, तो लड़ाई का माहौल हो गया। तो इसीलिए उसको डिप्लीशन रीजन बोल दिया जाता है। बैरियर का मतलब क्या, बॉर्डर, ठीक है। तो बैरियर का पोटेंशियल बन गया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और अगर एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ना तो ये टस से मस हो रहे हैं यहाँ पर, हम तो जी यहाँ पर खड़े हो गए सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये बैरियर का काम कर रहे हैं, अब ये फर्दर जंपिंग होने नहीं दे रहे यहाँ पर, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर खड़े हो गए, ये फर्दर जंपिंग नहीं होने दे रहे किसी की भी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो बीच में एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी वोल्टेज डेवलप हो गया, एक हाइपोथेटिकल वोल्टेज डेवलप हो गया। तो हमने कुछ भी नहीं करा, हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सिर्फ साथ में रखा, और साथ में रखने से पोटेंशियल डेवलप हो गया। इसीलिए इसकी इतनी मारामारी है सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, ठीक है। अगर एक पी टाइप सिलिकॉन मटेरियल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है, पी टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन, दोनों को आपने लाकर साथ में रख दिया तो वो वोल्टेज जनरेट करने लगता है, ठीक है। देखा है ना, एक वॉच होती है, ये सोलर सेल लगा हुआ है इसके अंदर, सोलर सेल लगा हुआ है। सोलर सेल का मतलब क्या है, बस एक बेसिक कंसेप्ट हमने जो सेमीकंडक्टर का देखा उसमें ये था कि वैसे तो कंडक्शन करता नहीं है, लेकिन जरा सा एजिटेट करा, जरा सा टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स जंप करने लगते हैं। तो आपने बैटरी तो लगाई नहीं कहीं पर, आपने कुछ भी नहीं लगाया, वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वैलेंस से कंडक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने जंप करना शुरू कर दिया। तो ऐसी बहुत सी घड़ियाँ आती हैं, ऐसे बहुत से कैलकुलेटर्स आते हैं जिनमें सेल ही नहीं डालना लाइफ पर आपको, थोड़ा सा सेल वीक हो जाए तो धूप में रख देंगे, सेमीकंडक्टर फिर से इनिशिएट हो गया, फिर से एजिटेट हो गया, और उस थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने जंप करना शुरू कर दिया, कैलकुलेटर काम कर रहा है। हालांकि वो वोल्टेज बहुत कम, बहुत ही मतलब मामूली सी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसी चीज़ का फर्दर बड़ा एप्लीकेशन सोलर सेल है। आपने देखा होगा, फ्लैट्स में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर घर होते हैं आजकल लोग घरों में छत पर पूरे पर सोलर पैनल लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे आप बैटरी के अंदर उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके यूज़ कर सकते हो। तो ये कितना अच्छा एप्लीकेशन है कि हमने कहीं पर कोई वायर नहीं जोड़ा है, लेकिन एक अपने यहाँ पे ये पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया, यानी कि ये बैटरी का एक सोर्स बन गया है, ये एनर्जी का एक सोर्स बन गया है, ये हमको थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है आगे। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज लेयर इज सेटअप ऑन द एन साइड ऑफ द जंक्शन। तो एन साइड पर एक पॉजिटिव चार्ज लेयर डेवलप हो गई, और फिर यहाँ पर दिस सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टू पी साइड नियर द जंक्शन, ठीक है। यही है जिसके पीछे सारे लोग जो है वो लगे रहते हैं कि भाई मेरा सोलर सेल रिजर्व, मेरा सोलर सेल रिजर्व। तो सब अपना इसी चीज़ में लगे रहते हैं, सब मतलब सारे कंट्रीज, ठीक है ना। तो सब ये चाहते हैं, और अमेरिका का रिच होने का कारण भी यही है कि सिलिकॉन रिजर्व्स ठीक ठाक हैं उनके पास। तो आगे देखिएगा, द स्मॉल रीजन नियर द जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स एंड हैज ओनली इमोबाइल आयंस। इमोबाइल आयंस मतलब हम तो यहाँ टुकड़ा गाड़ कर बैठ गए, हम मूव ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमें तो ये इमोबाइल आयंस हैं। इमोबाइल यानी कि मोबाइल का मतलब क्या है, जो मूव करे। तो ये पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, फिक्स होकर बैठ गए हैं, ठीक। तो उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, एक ही बात है। उसके बाद the accumulation of negative charges in the p region and positive charges in the n region sets up a potential difference across the junction which is called barrier potential। तो
पोटेंशियल मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल इस वजह से लगाया है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आयंस है सारे के सारे, यहाँ नेगेटिव आयंस है। ठीक, तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जहाँ आ जाए और दोनों के बीच में एक गैप हो, वही एक बैटरी बन जाता है। तो ये बैरियर पोटेंशियल हो गया। द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम P टू N साइड इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। ठीक है, अच्छा P टू N साइड क्यों हो रहा है? करंट के लिए हमने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर है और यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लेकिन ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब क्या करा जाए कि थोड़ी सी तो इसके अंदर पोटेंशियल है ही, अगर और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, थोड़ा गर्म कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा कि इधर जो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में अब आ चुके हैं होल्स के उधर जंप करने की वजह से, एक या दो इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा नहीं, एक या दो इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ाने पर वो जंप कर सकता है। ठीक है, और जब वो जंप करेगा तो कहाँ से? P से N साइड की, P से N साइड पर जैसे ही वो जंप करेगा तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना, मामूली सा इलेक्ट्रॉन, तो मामूली सा करंट भी डेवलप हो जाएगा, उसी करंट को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। बस इतना। ठीक है, सारे टर्म्स क्लियर हैं? फॉर्मेशन ऑफ पी जंक्शन। सर N2P नहीं करेगा? N2P इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो जंप करके यहाँ आ गए थे ना, हिल ही नहीं रहे यहाँ से। ठीक है, तो थर्मल एजिटेशन से एक या दो ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, पहले में कितने भी कर सकते हैं? पहले तो वो कर तो लिया उन्होंने तो अपने मन की कर ली, सब गड़बड़ कर तो दिया। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद हमको जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक सीधे सीधे बता रहा हूँ। एक फॉरवर्ड बाइसिंग है, एक रिवर्स बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सोलर सेल, एलईडी, फोटोडायोड, ये 4-5 टॉपिक हैं और भाई सीधे सीधे आते हैं ये टॉपिक्स। पता है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो LED कट हो गया था शायद। मैं चेक कर लूँगा, अगर कट हो गया होगा तो नहीं कराऊंगा, चेक करके देखूँगा। ठीक है, टाइम है अभी, हो गया? ठीक है, फिर आज इतना ही कर लेते हैं। और कल शाम को मैथ्स का टेस्ट है, तो मैथ्स वाले बच्चे उनको बता रहा हूँ, कल शाम को मैथ्स का टेस्ट है। और सुबह फिर 10 बजे रखें फिजिक्स की क्लास। सर 11 सर 11 ठीक है, बता दो या मैं रखने वाला हूँ क्लासेस, और फिर मैं वीडियो शेयर कर दूँगा अगर कोई भी बच्चे से मिस होती है, क्योंकि ना क्लास हो ही नहीं पा रही रेगुलर। 18 तारीख हो गई। मैं कब तो KCL KVL कंप्लीट करूँगा, कब पोटेंशियल के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के और न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैपेसिटेंस के। 10 बजे रख लेते हैं। मैं 9 बजे कॉल करके उठा दूँगा, नींद का इशू है तो। सर प्रैक्टिकल लगेगा और तो किस टाइम निकलोगे? स्कूल का बोर्ड का। अच्छा, बोर्ड का है, तो फिर तो आप कल आ ही नहीं पाओगे। तुम्हारा प्रैक्टिकल प्री बोर्ड चल रही है, बाकी तैयारी ठीक चल रही है ना तुम्हारी? हाँ सर एक काम करो, 1 बजे रख दो। दोपहर में 1 बजे? 2:30 बजे आऊँगी। 2:30? अरे ढाई। ढाई। स्कूल तो कोई जाए नहीं रहा है। भाई देखो ऐसा